एक हम्म, सेकंड। विनय जी, आप सुन पा रहे हैं? आपका हाँ कनेक्शन मैं आ रहा है सुन जा पा रहा है आज रहा का। हूँ, हाँ मैं हाँ, अपनी सुन पा बात रहा हूँ। पूरी कीजिए सर। हाँ तो दो बातें दोनों अलग अलग है ना। जो हमारे लिए चिंता की विषय है वो ये है कि देखिए, तेल जो है वो तेल सिर्फ एक आर्थिक वस्तु नहीं है। तेल का जो है उसका दोनों ही पक्ष, उसका आर्थिक पक्ष और उसका जो पॉलिटिकल पक्ष, वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो तेल जो है पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, और दूसरा इसको वेपनाइज करके जो है पूरी जो जियो पॉलिटिक्स है वो चेंज होती रही है। चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था में तेल आयात का बहुत बड़ी भूमिका है, और उसने हमारे तमाम संबंधों को प्रभावित किया है। यहाँ जो हमारी चिंता है वो चिंता ये है कि किस तरह से हमारे घरेलू राजनीति ने इसका इस्तेमाल इस ढंग से किया कि जो हमारे बड़े सामरिक हित है उसको प्रभावित किया है। बगैर इस बात की, देखिए हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, आपने कहा कि जो है यूरोप अभी भी तेल खरीद रहा है, जो भारत ने आरोप लगाया गैस खरीद रहा है, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजिक इंपोर्ट डिपेंडेंस है उनके ऊपर, वो ऐसा नहीं कर सकते। अमेरिका की देख लीजिए, और अमेरिका जो है कोई शांति दूत नहीं है। हमारी परेशानी मुश्किल ये है कि जो हमारी डेमोक्रेसी जो है, हमारी जो घरेलू राजनीति है, बिल्कुल अपारदर्शी ढंग से, एक ढंग से देश के साथ जो है वो छल करके वो सारे मुनाफा तो जो है बड़े पूंजीपतियों की जेब में जा रहा है, पर उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है वो भारतीय। देखिए किस तरह से छल किया गया। जो बात संजय जी ने कहा डायनेमिक प्राइसिंग की, आप मार्केट से रिलेट करके प्राइस को जब टैग करते हैं तो बहुत जरूरी है उसके लिए कि मार्केट परफेक्ट हो। इम्परफेक्ट मार्केट में आप कैपिटलिस्ट रूल अगर लागू करते हैं तो आपको उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। पार, प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, सरकारें जो है वो अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट कर रही है, और बगैर ताकत हासिल किए हुए कि हम अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को डिफेंड कर पाएंगे इकोनॉमिकली या मिलिट्रीली, हम उस राह पर चल पड़ते हैं। अचानक से लोगों को आप एक नशा सा दे देते हैं कि जो है हम जो है विश्व शक्ति हो गए हैं। हमारी जो सामरिक जो सामर्थ्य है वो हम एक साथ चीन को भी और अमेरिका को भी शिकस्त दे सकते हैं कूटनीतिक मोर्चे पर। जबकि हालात ये है कि जब हमारा युद्ध हो रहा है तो कूटनीतिक रूप से कोई देश हमारे साथ नहीं है, और हमारे पास ऑप्शंस और भी हैं। पर सबसे जो जो बात चिंता करने वाली बात है कि एक मुश्किल दौर में जब राजनीति को पूरे देश को साथ लेकर के चलना चाहिए, विपक्ष को साथ लेकर के चलना चाहिए, उस वक्त में भारतीय राजनीति जो है इस क्राइसिस का इस्तेमाल विपक्ष को पूरी तरह से देशद्रोही करार देने, उसको उसकी आवाज को बंद करने के लिए किया जा रहा है। और जो बौद्रिया का जो टर्म ले स्पेक्टाकल, उस टर्म में जो है राजनीति हमारे सामने आ रही है कि हम बजाय हमारे हितों की हिफाजत करने के हमें वो टेक्निकल चीजों में उलझा दिया जाता है। जो बात हुई कि जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के क्रूड ऑयल का दाम गिरा, और जब ये हल्ला हुआ कि इसका लाभ जो है घरेलू लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो फिर उंगलियां जो है विपक्ष की तरफ उठाई गई। कहा गया कि जो है इसके पहले वाली सरकारों ने इतने ऑयल बॉन्ड्स खरीद के रखे थे और हमको उसको उसकी भरपाई की जा रही है। तो पूरी तरह से जो है मिस इन्फॉर्मेशन, हाफ बेक ट्रूथ, और एक गलत परसेप्शन, और इसके माध्यम से हमारी पूरी राजनीति को एक ढंग से हैक करने की कोशिश की गई है। और ये जो है हमारे देश के लिए खतरनाक है, खास करके तब जब हम देख रहे हैं कि अभी जो वर्ल्ड में जो अमेरिका एकमात्र सुपर पावर है, मिलिट्रीली भी और इकोनॉमिकली भी। उसके बरक्स जो हम जिनको जिनके ऊपर मिलिट्रीली भी और इकोनॉमिकली भी
जिनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, वो खुद अपनी लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। तो ये जो है हमारे देश के लिए एक जो है वो खतरनाक दौर है। इसलिए खतरनाक दौर है कि ये बात अब जो है हमारे आत्मसम्मान की पर चली आई है कि हमारे देश का जो लॉन्ग टर्म रसूख जो है, जो कभी हमारा रसूख हुआ करता था कि हम अफ्रीका के देशों के, एशिया के देशों की हितों की हिफाजत करने के लिए खड़े होते थे और हमारी बात सुनी जाती थी, आज हम अपने हितों की हिफाजत करने की स्थिति में नहीं है और हमारे पास कोई मित्र नहीं है। ये जो है बहुत खतरनाक स्थिति। दिनेश जी।